नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल रियल मैथ में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अनुपात समानुपात की। साथियों, हम कुछ अलग टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं जो सिक्कों के आधार पर तो क्वेश्चन है। देखिए साथियों, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक थैले में साथियों 1000 रुपये रखे हुए हैं। एक थैले में उसमें 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट हैं और साथियों नोटों की संख्याओं का अनुपात है 3:4:5 दे रखा है। अर्थात एक थैले में 1000 रुपये हैं और उनमें 10, 20 और 5 रुपये के नोट हैं जो 3, 4, 5 के अनुपात में साथियों दे रखे हैं। तो हमसे पूछ रहा है साथियों 5 रुपये के नोटों की संख्या क्या होगी। और देखिए, ये 20 रुपये के नोट की अनुपात दे रखा है, तो साथियों इनसे हम इनके मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? अगर साथियों 3 नोट हैं 20-20 रुपये के, तो साथियों इनका मूल्य निकल आएगा 60 रुपये, यानी 20×60, यानी 20-20 के 3 नोट होंगे, 60 रुपये मूल्य हो जाएगा साथियों। और 10 रुपये के 4 नोट हैं साथियों, तो इनका मूल्य 40 रुपये हो जाएगा। और 5 रुपये के साथियों 5 नोट हैं, तो इसका मूल्य 25 रुपये हो जाएगा। यानी साथियों हमने इनके मूल्य का अनुपात निकाल लिया संख्याओं से। अब वो कह रहा है कि 5 रुपये के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम देखते हैं, ये मूल्य इनका अनुपात है जो टोटल अनुपात हो जाएगा 60, 40, 100, 125, यानी ये 125 इनका मूल्य हो रहा है। लेकिन यही मूल्य हमको कुल धन दे रखा है 1000 रुपये, यानी 125 यूनिट बैठ रहा है हमारा ये, और इनका कुल धन है 1000 रुपये, यानी 125 यूनिट बराबर साथियों 1000 रुपये। यहाँ साथ में 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकली साथियों 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 अट्ठे 40, यानी 8। यानी साथियों 1 यूनिट की वैल्यू है 8 रुपये। सॉरी 8 ही, 1 यूनिट की वैल्यू है 8। तो साथियों यहाँ से हम 25 के मूल्य कितने होंगे उसकी कीमत निकाल सकते हैं। यानी इनका कीमत साथियों कितनी होगी, यानी 5 रुपये के नोटों की मूल्य संख्या कितना होगी देख सकते हैं। यानी 1 यूनिट में 8 वैल्यू है, तो 5 25 की कीमत होगी साथियों। 25 यूनिट की कीमत क्या होगी? 25 यूनिट की कीमत होगी 8 गुणा 25, अर्थात 400 नहीं 200 रुपये हो जाएगी। दो साथियों हो जाएगी। हमको पूछा 5 नोटों की संख्या क्या होगी। अब साथियों 5 के नोटों का मूल्य 200 रुपये। साथियों 5 रुपये के नोटों का मूल्य 200 रुपये, तो 5 सिक्कों का मूल्य कितना साथियों होगा? यानी इसे भाग लगा देंगे 5 का साथियों, हम इसमें 5 भाग लगा देंगे, साथियों हमारी कीमत आ जाएगी 5 चौका 20, यानी 40। यानी साथियों 5 के नोटों की संख्या हो जाएगी 40। आप दोबारा समझ लीजिए, ये हमारा 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि हमने ये मूल्य का अनुपात निकाल लिया साथियों। मूल्य का अनुपात 40, 60, 40, 25 निकाल लिया, और कुल 125 अनुपात बैठता है। यही अनुपात हमारे कुल धन के बराबर होगा। यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, यानी 8। तो हमारी 5 के नोटों का मूल्य 25, इनकी वैल्यू हो जाएगी साथियों 225 गुणा 8। लेकिन वो कह रहा है 5 के नोटों का संख्या ज्ञात की है, संख्या हमको अनुपात में दे रखी है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू साथियों 40 रुपये हो जाएगी। साथियों अगला एक स्टार पर क्वेश्चन दूसरा करते हैं साथियों। जरा यहाँ साफ कर दें इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, जिनका अनुपात है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2, 3, 4। और साथियों कह रहा है कि थैले में कुल रुपए 180 रुपये हैं साथियों। थैले में कुल रुपए हैं 180, तो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। फिर वही साथी पहले जैसे हमको
संख्या दे रखी है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है साथियों, इनसे हम मूल्यों का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? मूल्य का अनुपात कैसे निकाल साथियों? कह रहा है 1 रुपये के 2 नोट हैं, तो साथियों इनका मूल्य भी 2 रुपये होगा। 1 रुपये की एक सिक्के की वैल्यू 1 रुपये, तो 2 सिक्कों की 2 वैल्यू 2 रुपये हो जाएगी। अब 50 पैसे के 3 सिक्के, तो इनका मूल्य कितना होगा? एक सिक्के के वैल्यू 50 पैसे, 2 सिक्कों की 1 रुपये, यानी हाफ कर देते हैं, इनका आधा कर देते हैं, यानी 3/2 हो जाएगी। और 25 पैसे के सिक्के 4 हैं, तो इनकी कीमत हो जाएगी 1/4 भाग देते हैं, अर्थात यानी 4/4 हो जाएगी, अर्थात 1 हो जाएगी साथियों। हम 1 लिख सकते हैं। यानी मूल्यों का अनुपात निकल आया। इसे अनुपात को कुछ और सरल कर ले साथियों। कैसे कर सकते हैं? यानी इस सब में 2 का भाग गुणा कर दें हम साथियों हम, तो 4 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ऐसे 2 गुणा करते हैं इसमें 2 का, तो सब में 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट जाएगा 3, और ये 2 एकन 2 हो जाएगा साथियों। यानी इनका अनुपात मूल्य का साथियों आ गया 4 3 2। यानी इनका कुल अनुपात क्या होगा साथियों? कुल अनुपात देखो 4 3 7 और 2 9, यानी साथियों इनका अनुपात 9 हो गया। मूल्य का अनुपात है, लेकिन कुल मूल्य हमको साथियों 180 रुपये दे रखा है। जब 180 हमको मूल्य दे रखा है, तो यही तो वैल्यू हमारी 180 बराबर होगी। यानी हमारी 9 यूनिट 180 के बराबर हैं साथियों। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? यानी 1 अनुपात का मानो कहो या 1 यूनिट कहो साथियों, इनकी वैल्यू साथियों होगी 180/9, यानी 9 दूनी 18 20, यानी 1 यूनिट की साथी वैल्यू है उसकी हो जाएगी 20 रुपये। अब वो कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों 50 पैसे कितने सिक्के होंगे? तो साथी पहले हम इनका मूल्य निकाल लेते हैं। देखिए 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो साथियों? 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपये, तो 3 यूनिट की वैल्यू साथियों 60 रुपये, यानी 20 गुणा 3 बराबर 60 रुपये। यानी साथियों ये जो कीमत आई सिक्कों की संख्या नहीं, सिक्कों का मूल्य आया है 60 रुपये 50 पैसे वालों का, क्योंकि ये इसकी यूनिट 3 है। 1 यूनिट का वैल्यू हमारी साथियों 20 है, लेकिन हमारी ये सिक्कों का मूल्य 60 रुपये साथियों। तो सिक्कों की संख्या क्या होगी? यानी 50 पैसे सिक्कों की संख्या साथियों दुगुनी होगी। जब 50 पैसे के सिक्के की कीमत 60 हो जाती है, तो इनकी वैल्यू यानी कीमत साथियों कीमत नहीं, संख्या साथियों दुगुनी हो जाएगी, यानी 60 गुणा 2 बराबर 120। उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आ रहा होगा। हमने संख्याओं से मूल्य में अनुपात निकाला है। देखिए ये 1 रुपये के सिक्के 2 हैं, तो इनका अनुपात भी 2 होगा। 50 पैसे सिक्के 3 है, तो इनकी कीमत 3/2 हो जाएगी। 25 पैसों के सिक्के 4 है, तो इनकी कीमत साथियों 1 हो जाएगी। 4 का भाग लगा देंगे, इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे। हमने साथियों ये सिक्कों के मूल्य का अनुपात निकाल लिया, जो 9 अनुपात आया, लेकिन यही अनुपात हमारे 180 के बराबर होगा, क्यों कुल कीमत 180 दे रखी है। यहाँ साथियों हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है, 20 आ जाएगी, और यहीं से हमने 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य निकाला है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू साथियों 20 है, तो 3 यूनिटों की संख्या 3 यूनिटों की वैल्यू 60 रुपये आ जाएगी। यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं कि 50 पैसों के सिक्कों का मूल्य 60 रुपये है साथियों, उनकी संख्या होगी 120। साथियों वाला क्वेश्चन आप देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन है कि वही एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के दे रखे हैं, और उनका मूल्य का अनुपात दे रखा है साथियों। पहले संख्या का अनुपात दे रखा था क्वेश्चनों में, लेकिन इसमें साथियों मूल्य का अनुपात दे रखा है। वो क्या है? 13 11 7। अब कह रहा है 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी, जब उसने बोला है कि कुल सिक्के 378 है। अब उन्होंने सिक्कों का कुल सिक्के दे रखे हैं, पहले उसने कुल धन दे रखा था। साथियों यहाँ से हम मूल्य से संख्या का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य 13 रुपये है, तो इनकी संख्या भी 13 ही होगी,
और साथ ही 50 पैसे के सिक्कों की कीमत 11 रुपये है, तो इसका मतलब सिक्कों की संख्या 22 होगी, यानी 11 गुणा 22, 11 गुणा 2 22, क्योंकि 50 पैसे सिक्के क्या कीमत है 11 रुपये। कीमत सिक्कों की संख्या की आधी होती है, यानी सिक्कों की संख्या दुगनी हो जाएगी साथियों। और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 7 रुपये, तो संख्या उनकी 4 गुनी हो जाएगी, यानी 7 गुणा 4 साथियों 28। साथियों संख्याओं का हमारा अनुपात दे रखा है। साथियों अनुपात जोड़ सकते हैं। संख्या का अनुपात हमारा कितना है 28 22, 28 और 22 हमारा आ जाएगा 50 50 और 63, यानी 63 अनुपात दे रखा हमारा संख्याओं का। यानी और यहाँ पर हमको दे रखा साथियों कि सिक्कों की कुल संख्या है 378, जबकि यहाँ पर अनुपात दे रखा है 63, यानी 63 अनुपात दे रखा है यहाँ पर सिक्कों का निकाला हमने, यानी यही चीज़ तो इसके बराबर होगी, यानी 63 अनुपात 378 के बराबर होंगे साथियों। तो एक अनुपात का हम वैल्यू निकाल सकते था, एक यूनिट कह सकते हैं इसे हम 378/63। यहाँ साथियों हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम 50 पैसे सिक्कों की कीमत निकाल सकते हैं, यानी एक यूनिट की कीमत निकाल लें हम साथियों यहाँ से। अब कहना चाह रहा है कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी, यानी 50 सिक्कों की संख्या हमारी 22 है यूनिट में, तो इसकी एक वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 22 की वैल्यू साथ ही हमारी इस तरह से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। साथियों सॉल्व करने थोड़ा टाइम लगेगा, सॉल्व कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं इसको। हम इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप साथियों समानुपात में हम देखते हैं अनुपातों की तुलना। साथियों अनुपात की तुलना कैसे करते हैं। अनुपात तुलना, अब तुलना तात्पर्य साथियों कि कौन सा अनुपात बड़ा होगा और कौन सा अनुपात साथियों छोटा होगा। माना हमको दे रखा है, एक दे रखा है 3:4 और एक दे रखा साथियों हमारा 5:6 दे रखा है। अब क्या इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। साथियों इसको कैसे करते हैं साथियों देखते हैं। हमने पहले भिन्नों का पढ़ा है, भिन्नों की तुलना, यानी भिन्न हम पढ़ा है कि भिन्न कौन सी भिन्न छोटी होती है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है। जिस तरह से वो करते हैं उस तरह से ये है। ये साथियों अनुपात भी हमारा भिन्नों का ही एक रूप है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे 5/6 लिख सकते हैं। यानी जो भिन्न होती है वही तुम्हारा अनुपात होता है। जैसे भिन्न हम सॉल्व करते हैं ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। साथियों अनुपात को या भिन्नों को कौन बड़ा कौन जानने के 4 तरीके होते हैं साथियों, 4 प्रकार होते हैं इसे सॉल्व करने के। साथियों एक प्रकार तो हो सकता है अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आपस में, पहला तरीका साथी होता है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंशों का 6×3 18 आएगा इसका, और 5×4 ये 20 आएगा। साथियों इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है हमारा, जो हमारा बड़ा आता है जो भाग, वही हमारी अनुपात बड़ा होता है। यानी हम कह सकते हैं साथियों कि हमारा ये अनुपात बड़ा है, यानी 3/4 लेस देन 5/6। यानी दोबारा करके देखते हैं एक और साथियों।
या हमने किया क्या है कि 6 गुणा इसमें किया है और 4 गुणा हमारा इसमें किया है, 6 3 18। जो हमारा बड़ा आएगा वही अनुपात हमारा बड़ा होगा। एक प्रकार तो साथियों ये है। एक प्रकार साथियों ये हमारा साथियों एक प्रकार ये हो सकता है हमारे इनको सॉल्व करने का। सेकंड नंबर कि अगर साथियों इनमें से हम किसी अंश को समान कर दें, इनका मान समान कर दें अंशों का, तो जो हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। जैसे अगर साथियों इसमें गुणा कर दें हम इनके एलसीएमओं का, हर के एलसीएमओं का, देखिए कैसे कर देंगे। इनका एलसीएम साथियों आएगा 12, 4 और 6 का एलसीएम साथियों आएगा हमारा 12। चलो इन्हें गुणा कर देते हैं, अनुपात में किसी गुणा कर दें क्या, तो 12 में गुणा करेंगे इसमें हम 3 गुणा 12 बटे 4 और ये हमारा 5 गुणा 12 बटे 6 दूनी 12 और इसका आ जाएगा साथियों 6 दूनी 12 यानी 1 मिनट हो जाइए। ये इस तरह नहीं करेंगे साथियों, दूसरा देखते हैं। यानी हम एक ही बच्चे को भी अपना सकते हैं कि इनका बटा ये 5 बटे 6, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले जाए तो हम जान सकते हैं कौन सा अनुपात साथी हमारा बड़ा होगा। और इसकी 4 विधियाँ हैं, मैं सारी विधियाँ आपको सारा बताऊंगा अगले भाग में। साथियों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम, कुछ आमदनी और खर्चे के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। कि क्वेश्चन है साथियों कि एक एच और डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात दे रखा है। एच और डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात साथ दे रखा है 4:3। आय का अनुपात दे रखा है साथियों हमको ये। फिर कहता है उन्हें खर्चों का अनुपात साथ दे रखा है। खर्चों का अनुपात दे रखा है साथियों 3:2। खर्च का अनुपात दे रखा है 3:2। तो कहता साथियों और वे प्रत्येक महीने 600 रुपये की बचत करते हैं। प्रत्येक महीने 600 रुपये की बचत करते हैं, दोनों बराबर बचत करते हैं साथियों 600 रुपये की। तो कह रहा है वो कि डब्ल्यू की आमदनी कितनी होगी, यानी डब्ल्यू की आय साथियों क्या होगी। डब्ल्यू की आय साथियों देखते हैं हम क्या होगी। साथियों कैसे करेंगे क्वेश्चन को कि माना इसकी आमदनी एस की आमदनी 4 है और खर्चा 3 है, यानी आय यानी कि 4 है और खर्चा 3 है। साथ यानी कि हम बचत निकाल सकते हैं, एक आएगी बचत, 4 में से 3 जाएगा, यानी इनकम में से खर्चा घटा दो तो हमारी बचत निकल आएगी साथियों। इसकी भी देखते हैं डब्ल्यू की साथियों इनकम 3 है और खर्चा 2 है, तो इनकम भी 1 आएगी। यानी साथियों कह सकते हैं हम इन दोनों के बीच अनुपात 1 है, 1 का अंतर है। और बचत इनकी ये बचत है साथियों, बचत, और दोनों की बचत बराबर है। तो साथियों यही बचत हमारी 600 के बराबर होगी। यानी साथियों 1 यूनिट बराबर 600, यानी बचत 1 यूनिट 600 हो जाएगी। तो डब्ल्यू की आय पूछ रहा है साथियों, तो 1 यूनिट 600 हमारी, तो 3 यूनिट बराबर साथियों 600 गुणा साथियों 3 बराबर 1800। साथियों इस मेथड से हम उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जिनकी बचत जो देगी प्रत्येक की बराबर होगी। यानी इसमें से एच और डब्ल्यू बचत 600 दे रखी है।
अगर इसी क्वेश्चन साथियों एच और डब्ल्यू की बचत अलग दे सकता, कहता डब्ल्यू की एच की बचत 600 है और डब्ल्यू बचत 500 है, तो साथियों इस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं साथियों, देखते हैं। इस तरह से करते, माना हम इनकी आय मान लें 4x और इनकी 3x हो जाएगी, यानी h की जो आय होगी साथियों, आय हो जाएगी 4x, और आय में साथियों हम घटा दें इसकी बचत, तो साथियों क्या आएगी बचत हमारी, खर्चा 3 निकल आएगा। अगर इनकम में से हम बचत घटा दें साथियों क्या मिलेगा हमको, खर्चा ही मिलेगा, जो खर्चा किया उन्होंने। ऐसे डब्ल्यू की साथियों 3x और बचत घटा दें 600 रुपये, तो साथियों हमारी क्या आ जाएगी, जो हमारा खर्चा है वो निकल आएगा इसका डब्ल्यू का। यदि इनका अनुपात कर दें साथियों हम, तो ये तो अनुपात हमको दे रखा है, यानी H और W की खर्चों का अनुपात है, ये खर्चा है H का और W खर्चा है, इनका अनुपात साथियों अनुपात दे रखा है। इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें साथियों, क्या आ जाएगा, तो आंसर निकाल सकते हैं 2 का 8x माइनस 1200 बराबर 3 का 9x माइनस 1800। साथियों सॉल्व कर लेते हैं, 9x को उधर ले जाएंगे, 8x है, 1x बचेगा माइनस का, इसको उधर ले जाएंगे साथियों, माइनस के हमारे बचेगा हमारा 600 माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी x बराबर आ जाएगा 600। अब पूछा डब्ल्यू की आय क्या होगी साथियों, हमको x का मालूम पड़ेगा, x समान 600 है, तो डब्ल्यू की आय 3x होगी। डब्ल्यू की आमदनी साथियों 3x, यानी 3x, x को उड़ा साथियों 600, साथियों ऐसे भी 1800 आ जाएगी इनकम। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बचत अलग अलग देगी साथियों में इसी तरह से करेंगे, बचत अलग अलग देगा। अगर बचत बराबर दे रखी है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, मैंने पहले तरीके से बताया था। साथ ही कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक और है, x और y की आय का अनुपात है, x और y की जो आय हमको दे रखी है इनकम, उनका अनुपात साथियों है 3:4, 3:4, और खर्चों का अनुपात दे साथियों 2:3। अब वो कह रहा है प्रत्येक की मासिक बचत, प्रत्येक की यानी x y दोनों की बराबर है दे रखी हमारी ये भी वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में डिफरेंस ही नहीं है, वही क्वेश्चन सेम बराबर दे रखा है साथियों। तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों इसी तरह क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं, शायद क्वेश्चन मिल जाए कोई। क्वेश्चन तो नज़र नहीं आ रहा, हम वही अनुपात उसकी कोशिश करते हैं। कौन अनुपात साथी छोटा कौन बड़ा, हमसे और बात कर लेते हैं। अगर साथी हमको अनुपात दे रखे हैं 3/4, एक दे रखा है 5/6, एक दे रखा साथियों 6/7, एक दे रखा साथी 2/5, एक दे रखा है 4/5। अब कह रहा है इन अनुपात में साथियों कौन छोटा और कौन बड़ा होगा, कौन छोटा और कौन बड़ा होगा। साथियों इस तरह का अनुपात हम कैसे करते हैं, इनमें खास बात देख रहे हैं आप कि इनके जो अंश और हरों का जो अंतर है डिफरेंस बराबर है, यानी सबका अंतर 1 आ रहा है। 3 में 4 गए 1, 5 में 6 गए 1, 6 में 7 गए 1, 2 में 5 गए, सॉरी गलती लिख गया हमारा, 3 है ये यहाँ पर 3, और 5 में 4 में 5 गए 1। और साथ ही इस तरह क्वेश्चन हो जिनके अंश और हरों का अंतर बराबर हो, सबका बराबर हो, और इस कंडीशन में अगर अंश सब में छोटे हों, अंश हर बड़े हों, तो साथियों जिसका सबसे छोटा अंश होता है वही सबसे छोटा होता है। इनमें से सबसे छोटा अंश साथियों इसका है
2/3, तो साथी सबसे छोटा होगा। और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा साथियों, वो अनुपात सबसे बड़ा होगा, वो अनुपात सबसे बड़ा होगा। इसी तरह हम इनको साथ लिख सकते हैं, सबसे छोटा होगा 2/3, उससे बड़ा होगा साथियों हमारा 3/4, साथियों उससे बड़ा होगा हमारा 4/5, और उससे बड़ा होगा हमारा 5/6, उससे बड़ा होगा हमारा साथियों 6/7, 6/7 होगा। यानी जिसका अंश सबसे छोटा वो अनुपात सबसे छोटा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा उसका वो अनुपात सबसे बड़ा होगा। केवल इस कंडीशन में कि जब अंश और हर का जो डिफरेंस है वो समान हो सब में, इस कंडीशन में, और उसमें भी जिसमें अंश छोटे हो हर बड़ा हो। अंश छोटा है हर से, तब उस कंडीशन में ये। अब साथियों दूसरे कंडीशन में आए 7/4, एक और कंडीशन लेते हैं 14/11, 11/8, 10/7, 8/5। इसमें साथियों देखिए अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, और साथियों दोनों का डिफरेंस है वो सब में समान है। देखिए 7 में 4 गए 3 बचे, 14 में 11 3, 8 और 11 का अंतर 3, 10 और 7 का अंतर 3, 8 और 5 अंतर, सबका अंतर साथियों बराबर 3 आ रहा है, सबका अंतर साथियों बराबर है। इस कंडीशन हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा अनुपात बड़ा है या छोटा है, या हम भिन्न कह सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है या छोटी है। तो साथियों जिसका हर जिसमें सबसे बड़ा होगा वो हमारा साथियों भिन्न जो है सबसे छोटी होगी। ये सबसे हरा भिन्न 11 का है, यानी 14/11 वाली जो भिन्न होगी सबसे साथियों छोटी होगी, और सबसे बड़ी हमारी भिन्न होगी साथियों सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी भिन्न हमारी जाती होगी 7/4, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। यानी जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा भिन्न सबसे छोटी होगी। साथियों इस तरह से, या हम सबको इस तरह लिख सकते हैं, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, इससे बड़ा साथी हो जाएगा हमारा 11/8, साथियों इससे छोटा हमारा हो जाएगा 10/7, साथ ही इससे हमारा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा होगा हमारा कौन सा बच्चा 7, 5, इससे बड़ा साथी होगा 7/4। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और साथियों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।